5 girls put their names in a box. They are Anjali, Hazel, Ayushri, Ishita and Rashi. Rashi draws the name from the box. What is the chance that she draws her own name? So class, हर नाम एक बार आया हुआ है. It comes only once. So हर एक का चांस एक बार होगा. So इसका मतलब न्यूमरेटर में 1 आएगा. So how many are they in total? 1 2 3 4 5. So out of 5 हर एक का चांस कितनी बार आएगा क्लास? 1. सो क्लास, हर गर्ल का चांस 1/5 ही होगा, चाहे वो कोई सी भी गर्ल्स हो. सो 1/5 इज राशिज चांस. सो राशि की प्रोबेबिलिटी भी 1/5 ही होगी आने की. 6th question is, an ordinary pack of 52 cards, well shuffled. The top card is then turned over. What is the probability that the top card will be a red card? So class, the top card will be a red card. For that you have to understand one thing. Total 52 cards. There are 4 types of cards are there. On those 4 types of card, total 26 cards class black होते हैं और total 26 cards red होते हैं. इस ब्लैक में भी क्लास एक ब्लैक हार्ट टाइप का कार्ड होता है, एक फ्लावर टाइप का ब्लैक फ्लावर टाइप का कार्ड होता है. इस रेड में एक रेड ब्रिक होता है और एक रेड हार्ट होता है. तो अगर वो रेड की बात कर रहा है क्लास, तो आपके पास टोटल रेड कार्ड होते हैं 26. सो ऑन दोज 26 आपसे पूछा गया कि द टॉप कार्ड विल बी अ रेड कार्ड. सो क्लास, अगर टॉप कार्ड विल बी अ रेड कार्ड हो तो इसका मतलब आपके रेड कार्ड आने के चांसेस क्या हैं क्लास? आउट ऑफ 52 दैट इज योर टोटल कार्ड, रेड कार्ड आने के चांसेस कितने हैं क्लास? देयर आर 26 चांसेस कि आपके पास ये कार्ड आए. सो द मीनिंग इज 26 2 जा 52. सो 1/2 इज द चांस. सो नंबर सेकेंड इज द टॉप कार्ड इज अ नंबर कार्ड. तो इसके लिए आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. मैं आपको समझाता हूँ. सो क्लास, आपके पास जो 13 कार्ड होते हैं उसमें आपके पास जिनमें नंबर लिखा होता है वो होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 11 12 और 13 पे क्लास नंबर्स नहीं लिखे होते हैं. इसमें J Q एंड K लिखा होता है. और जो आपका 1 होता है क्लास, इसमें भी A लिखा होता है. तो इन 4 कार्ड्स में नंबर्स नहीं लिखे होते हैं. तो आपके पास द टॉप कार्ड इज़ अ नंबर कार्ड. इसका मतलब जो टॉप कार्ड हो वो नंबर कार्ड हो. इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्लास? आउट ऑफ 13 4 कार्ड्स में नंबर यहाँ नहीं होंगे, 4 में नंबर यहाँ नहीं होंगे, 4 में यहाँ और 4 में यहाँ. इसका मतलब 16 कार्ड्स ऐसे होते हैं क्लास जिसमें कोई नंबर्स नहीं होते हैं. और बाकी जो बचे हुए 36 कार्ड्स होते हैं उसमें नंबर्स होते हैं. सो इसका मतलब क्लास आपके पास 36 नंबर्स वाले कार्ड होते हैं और 16 नो नंबर्स वाले कार्ड होते हैं जिनमें नंबर्स नहीं होते हैं. और आपको चाहिए नंबर्स वाले कार्ड क्लास. सो आउट ऑफ 52 आपके नंबर्स वाले कार्ड होंगे क्लास 36. अंडरस्टैंड? सो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप. 4 9 जा एंड 4 13 जा. सो 9/13 इज योर प्रोबेबिलिटी कि आपका कार्ड एक नंबर कार्ड हो. 7th इज अ गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेन 2 चिप्स, 2 चीज एंड ओनियन, 2 plain salted, 3 masala munch and 1 pudina. Tanya takes out a pack of chips without looking at the packs. What is the chance that she picks? So class, you have 2 cheese and onion, 2 plain salted, 3 masala munch, 1 pudina. So total are 2 plus 2 plus 3 plus 1. So 2 plus 2 plus 4 plus 3 7 plus 1 8. It means your total is 8. It means out of 8 your answer will be here. So first is plain salted. So how many plain salted you have? 2. So chances are 2/8. So chances is 1/4 for plain salted. Second is masala. For masala class,
for your masala munch, there are 3 masala munch out of 8, so this is your answer. Cheese and onion, so for cheese and onion there are 2 cheese and onion, so out of 8 2 cheese and onion are there, so 1/4 is your answer. And for pudina, so class you have only 1 pudina, so out of 8 1 chance is there to pick the pudina, so 1/8 is your answer. Next is, an ordinary die is rolled. What is the probability that the number dots on its upper face is for 3 first? So class, for 3, first to understand, if you have a die, then you have only 1 2 3 4 5 6 digits should be there. So out of 6 you have a 6 chances, so total chance are 6. So out of 6, if I am talking about 3, how many chance are there for 3? So there is only 1 chance for 3. So class, अगर मैं बात करूँ लेस देन 3 की, तो लेस देन 3 में आपके पास 2 चांस हैं क्लास, कि आपके पास 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। इसका मतलब आउट ऑफ 6 आपके पास 2 चांस ऐसे हैं। इस 2 का मतलब 2 नहीं है क्लास, इसका मतलब है 2 चांस, आइदर 1 और 2। सो या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, इसलिए आपके पास 2 चांस हैं क्लास। तो सॉल्व करके आएगा आपका आंसर 1/3। अगर मैं बात करूं क्लास एन इवन नंबर, सो आउट ऑफ 6 आपके पास इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं क्लास? तो पहले आपको इवन नंबर पता होने चाहिए, 2 4 एंड 6। इसका मतलब 3 चांस हैं आपके पास, तो आएगा यहाँ पे 3 चांस अपॉन 6। क्लास दिस 3 मीन्स 3 चांसेस, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और अगर मैं 7 की बात करूं क्लास, सो आउट ऑफ 6 7 आने के चांसेस 0 हैं, सो आंसर इज 0, इट्स इम्पॉसिबल। क्लास नेक्स्ट इज, a jar contain 3 white, 4 blue, 5 red and 2 green marbles. So class, if a marble is drawn in the random from jar, what is the probability that marble is? So class, white के लिए probability क्या होगी क्लास? तो पहले आपको टोटल आउटकम ऐड करने पड़ेंगे, 3 + 4 7 + 5 12 + 2 14। तो आपके पास टोटल मार्बल हैं क्लास 14। तो उसमें वाइट आने के चांसेस कितने हैं क्लास? 3/14। ब्लू आने के चांसेस हैं 4/14, रेड आने के चांसेस हैं 5/14 और ग्रीन आने के चांसेस हैं 2/14। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्लास, 1/7। इसका आंसर 2/7। सो क्लास, वाइट आने के चांस 3/14, ब्लू आने के चांस 2/7, रेड आने के चांस 5/14 और ग्रीन आने के चांस 1/7। अब क्लास हमें ढूंढना है वाइट का चांस, रेड का चांस, ब्लू का चांस और ग्रीन का चांस, ये हमने ढूंढ दिए क्लास। अब आपके पास ढूंढना है आपने नॉट वाइट। सो नॉट वाइट मीन्स क्लास वाइट के अलावा सारे। सो वाइट के अलावा बाकियों के आने के चांसेस कितने होंगे? बाकी सबको ऐड कर देंगे, तो आप ब्लू को, रेड को और ग्रीन को ऐड कर दो क्लास। सो 2/7। तो मैं इसको सीधे 14 से ऐड कर लेता हूँ क्लास, 4/14 + 5/14 + 2/14। ईजी होगा ऐड करने में क्लास हमारे लिए। 5 + 4 9 + 2 11/14 इज अवर आंसर। क्लास मैंने ऐड 14 वाले इसलिए किए हैं ताकि हमें डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स मिलें, अदरवाइज आपका आंसर 2/7 और 1/7 ही है। एंड लास्ट इज नॉट रेड। फॉर नॉट रेड हम इस रेड के अलावा सबको ऐड कर देंगे, तो हम ऐड करेंगे क्लास वाइट को प्लस ब्लू को और प्लस ग्रीन को। सो क्लास आपका वाइट हो गया 3/14 प्लस आपका ब्लू हो गया 4/14 और आपका ग्रीन हो गया 2/14। सो हो गया 4 + 3 7 + 2 9/14 इज योर आंसर, कि जब आपका रेड ना हो। Class, next question is, draw a probability scale, mark each of these outcomes on your scale. So class, you all know your probability scale. इसका मतलब जो आपको सिखाया था क्लास मैंने, 0 जिसका मतलब इम्पॉसिबल होता है, उसके बाद आता है क्लास
1/4, unlikely 1/2, even numbers, then 3/4 likely, और तब आता है क्लास 1 सर्टेन। सो आपको इन पांचों को इस स्केल में डालना है क्लास। सो द स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो। आपकी स्कूल बस कल ब्रेक डाउन हो सकती है क्लास। सो ये 100% श्योर नहीं है क्लास। सो 1 इज़ नॉट योर आंसर, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है क्लास। सो 0 इज़ नॉट योर आंसर, बट इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं क्लास, ये बहुत कम है, ये आपको ध्यान देना है। आपकी बस चल रही है क्लास स्कूल की, तो अगर ठीक ठाक चल रही है तो कल इसके ब्रेकडाउन होने के चांस काफ़ी कम हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 1/4। सो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1/4। सेकेंड है द नेक्स्ट बेबी टू बी बॉर्न विल बी अ बॉय। नेक्स्ट बॉर्न बेबी क्लास बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है, तो देयर इज अ 50-50 चांस। सो इसका मतलब इसका आंसर होगा 1/2। सो दिस इंडिकेट 50-50। थर्ड इज एन आइस क्यूब विल मेल्ट व्हेन इट इज लेफ्ट आउटसाइड ऑन अ हॉट डे। व्हाट डू यू थिंक क्लास? अगर आप आइस को एक हॉट डे में बाहर रख दोगे तो क्या वो मेल्ट होगी या नहीं होगी? 100% मेल्ट होगी क्लास। तो 100% मीन्स सर्टेन आंसर है 1। सो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का 1। फोर्थ इज अ हैवी स्टोन विल फ्लोट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन द सी। क्लास एक पत्थर को, बड़े पत्थर को जो बहुत भारी है, उसको आप पानी में, समुद्र में डालो तो क्या वो फ्लोट करेगा या नहीं करेगा? क्लास ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। सो इसका मतलब आपका परसेंटेज होगा 0%, इम्पॉसिबल टास्क। सो 0 इज योर आंसर। और लास्ट में जो बचा है आपका क्लास, द विनर ऑफ द वुमेन ओलंपिक 100 मीटर फाइनल विल बी एज्ड अंडर 35 ईयर्स। यस क्लास, बहुत हाई परसेंटेज है कि 35 ईयर्स से जो छोटी उम्र के लोग होंगे या गर्ल्स होंगी या वुमेन होंगी वही इस इवेंट को जीते हैं। सो योर आंसर, फिफ्थ आंसर इज 3/4।